नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अध्यात्म रामायण द्वितीय सर्ग। राज्य अभिषेक की तैयारी तथा वशिष्ठ जी और रघुनाथ जी का संवाद। श्री महादेव जी बोले, एक दिन एकांत में बैठे हुए महाराजा दशरथ ने अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी को बुलाकर था। भगवान सभी पुलवासी वेदार्थ भिंड विज्ञ बड़े बूढ़े और मंत्रीजन राम की विशेषता बारंबार प्रशंसा करते हैं। इसी ही मुनिश्रेष्ठ, मेरा विचार है कि मैं अपने सर्वगुण संपन्न ज्येष्ठ पुत्र कमल नयन राम को राज्य पद पर अभिषिक्त कर दूं, क्योंकि मैं अब वृद्ध हो गया हूँ। इस समय भरत शत्रुघ्न के साथ अपनी माता यहाँ मिलने गया है, तथापि मैं कल सीधे ही राम का राज्याभिषेक करना चाहता हूँ। इस विषय में आप भी अपनी सम्मति दीजिए। हे मुनिश्रेष्ठ, आप अभिषेक की सम्मति एकत्रित कराइए और रघुनाथ जी के पास जाकर उनको यथोचित सम्मति दीजिए। इस समय नगर में सब रंग बिरंगी झंडियाँ लगाई जाएं तथा चित्त विचित्र मोतियों के तोरण बांधे जाने चाहिए। उसी समय राजा ने मंत्री श्रेष्ठ समंत्र को बुलाकर आज्ञा दी कि मैं कल श्री रघुनाथ जी को युवराज के पद पर अभिषिक्त करूँगा। उसके लिए मुनिवर वशिष्ठ जी जो सामग्री बताएं वह सब एकत्रित करो। राजा दशरथ से बहुत अच्छा कहकर समंत्र ने हर्षपूर्वक मुनिवर से कहा, मैं क्या करूं? तब ज्ञानियों में श्रेष्ठ महातेजस्वी वशिष्ठ जी ने उससे कहा, कल प्रातः काल मध्य द्वार पर स्वर्ण भूषण भूषित 16 कन्या खड़ी रहनी चाहिए तथा सुवर्ण और रत्न आदि से भूषित ऐरावत के कुल में उत्पन्न ये 4 दांतों वाला हाथी रहना चाहिए। नाना तेल के जल से पूर्ण हजारों सुवर्ण कलश मंगवाए जाएं। 3 नवीन बराट चर्म लाकर रखो और मुक्तामणि सुशोभित दंड युक्त एक श्वेत शस्त्र लाओ। अनेकों दिव्य मालाएं, दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण लाकर रखे जाने चाहिए तथा अभिषेक स्थान पर भली प्रकार सम्मान किए हुए अनेकों मुनिजन हाथ में कुशा लिए हुए उपस्थित रहें। अनेक नर्तकियाँ, मुख्य बालांगनाएं, गायक, वेणुवादक तथा कुशल बाजी बजाने वाले महाराज दशरथ के आंगन में गाना बजाना करें। अभिषेक स्थान के हाथी, घोड़े, रथ और पदाती यह चतुर्णी सेना अस्त्र से सुजीत होकर खड़ी है। नगर में जितने देवालय उन सब में नाना प्रकार की बड़ी सामग्री से देवों की पूजा की जाए तथा राजा लोग शीघ्र ही नाना प्रकार की भेंटें लेकर आवें। राजमंत्री समंत को इस पर आज्ञा दे श्रीमान वशिष्ठ जी स्वयं रघुनाथ जी के पास परम सुंदर महल में गए। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने रथ पर चढ़कर रघुनाथ जी के महल की 3 पूरियां पालती और फिर पति पर उतर पड़े। तदंतर आचार्य होने के कारण बिना रोक टोके वे भीतर चले गए। उस समय गुरु जी को आया देख रामचंद्र जी ने तुरंत हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया और भक्तिपूर्वक दंडवत प्रणाम किया। उसी समय सीता जी सुवर्ण के पात्र में जल ले आईं। तब रघुनाथ जी ने गुरु जी को रत्न सिंहासन में बैठाता उनके चरण घोड़े और सीता जी के सहित उस चरणोदत्त को भक्तिपूर्वक अपने सिर पर अर्थ कर रहे मुनि, आपके चरणोदत्त को धारण कर आज में तथ्य हो गया। भगवान राम की सुरत मुनिवर वशिष्ठ ने हंसकर कहा, हे राम, आपके पादोदत्त को सब धारण कर पार्वती वल्लभ भगवान शंकर धन्य हो गए तथा मेरे पिता ब्रह्मा भी आपके पाद तिल का सेवन करने से ही निष्पाप हो गए हैं। इस समय केवल संसार का है उपदेश करने के लिए कि गुरु के साथ इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। आप इसका संभाषण कर रहे हैं, मैं भली प्रकार जानता हूँ। आप लक्ष्मी के साथ प्रकट हुए साक्षात परमात्मा विष्णु हैं। हे राघव, मैं जानता हूँ आपने देवों के कार्य सिद्ध करने के लिए, भक्तों की भक्ति सफल करने के लिए, रावण का वध करने के लिए अवतार लिया है। तथापि देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए मैं इस दुष्ट रहस्यों पर प्रकट नहीं करता। हे रघुनंदन, जिस प्रकार माया के आश्रय से आप सब कार्य करें उसी प्रकार मैं भी तुम शिष्य और मैं गुरु हूँ, इस समान के अनुकूल व्यवहार करूँगा। किंतु हे देव, वास्तव में तो आप ही गुरुओं की गुरु और पितृ गणों के पितामह हैं। आप अंतर्यामी
व्यवहार परिवर्तन और मन वाणिज्य अविषय हैं और स्वेच्छा से शुद्ध सत्य मैं शरीर धारण कर इस लोक में अपनी योग माया से मनुष्य के समान प्रतीत होते हैं। मैं यह भी जानता हूँ कि पुरोटाई अति निंदनीय दूषित जीविका है, तो अभी जब पूर्वकाल में ब्रह्मा जी के कहने को मुझे मालूम हुआ कि इक्ष्वाकु वंश में परमात्मा राम अवतार लेंगे, तब हे राम आपसे संबंध जोड़ने की इच्छा से आपका आचार्य बनकर इस निंदनीय पद को मैंने स्वीकार कर लिया। हे रघुनंदन, आप मेरी इच्छा आज मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। यदि आप गुरु से उड़ने होना चाहते तो मुझे ही दीजिए कि आपके अधीन रहने वाली आपकी सब लोग भी मोहिनी माया महामाया मुझे मोहित ना करे। हे रघु से इस समय प्रसंग बस मैंने ये सब बातें आपसे ठहरी, मैं ऐसा और कहीं भी ना कहूँगा। हे दे राघव, महाराज दशरथ ने इस बात की सूचना देने के लिए कि कल वे प्रातः राज्य पद पर अभिषेक करेंगे, मुझे आपके पास भेजा है। आप सीता से विधि पूर्वक उपवास और शुद्धता इंद्रिय जय पूर्वक पृथ्वी पर शयन करें। अब मैं राजा के पास जाता हूँ, आप प्रातःकाल वहाँ पधारें। ऐसा कहकर राजपुरोहित वशिष्ठ जी रथ पर चलकर तुरंत ही चले गए। तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसते हुए कहा, हे सुमित्रा, कल मेरा पृथ्वीराज पद पर अभिषेक होगा, सो मैं केवल निमित्त मात्र ही होऊंगा, उससे चलता भोगता तो तुम ही होगे, क्योंकि मेरे भाई प्राण तो तुम ही हो। इसमें कोई विशेष सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। तदनंतर वशिष्ठ जी जैसा कह रहे थे रघुनाथ जी ने वैसा ही किया। इधर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के पास आकर जो कुछ किया था सो सब सुना दिया। उस समय राजा दशरथ वशिष्ठ जी से रामचंद्र जी के अभिषेक के विषय में कह रहे थे। उसी समय किसी पुरुष ने समाचार सुनकर संपूर्ण नगर में सुना दिया और राजमाता कौशल्या तथा सुमित्रा को भी है सूचना दे दी। उन दोनों ने सुनते ही अति हर्षपूर्ण हो एक अत्युत्तम हार दिया। तदुपरांत पुत्र वत्सला कौशल्या जी ने रामचंद्र जी की इष्ट सिद्धि के लिए लक्ष्मी देवी का पूजन किया। राजा दशरथ सत्यवादी उनके विषय में ऐसा प्रसिद्ध है कि वे अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हैं, किंतु वे कामी और के वशीभूत हैं। ऐसी अवस्था में क्या वे इस प्रतिज्ञा को पूर्ण कर सकेंगे? इस बात की चिंता से व्याकुल हो वह दुर्गा देवी का पूजन करने लगी। इसी समय देवताओं ने सरस्वती देवी से आग्रह किया, हे देवी, तुम यत्न पूर्वक भूलोक में अयोध्यापुरी में जाओ और वहाँ ब्रह्मा जी की आज्ञा से रामचंद्र जी के अभिषेक में राज्याभिषेक में विघ्न उत्पन्न करने के लिए यत्न करो। प्रथम तो तुम मंत्रा में प्रवेश करना, फिर कैकेयी में। ये सब इसका विघ्न उपस्थित हो जाने पर तुम फिर स्वर्लोक को लौटाना। इस पर सरस्वती ने बहुत अच्छा कहकर वैसा ही किया और प्रथम मंत्रा में प्रवेश किया। तब 3 स्थान में तेरी वह टूरी मंथरा महल की अट्टालिका पर चढ़ी और उसने देखा कि नया सबों से सजाया गया है। उसमें नाना प्रकार की बंधन बाड़ें बंधी हुई हैं, चित्त विचित्र पटाखा सुशोभित हो रही है। ऐसा और सब उत्सव हो रहे हैं। देखता वह अत्यंत विस्मिता हो नीचे उतर आई और धाय से पूछा, माया मैं आज नगर क्यों सजाया गया? और महारानी कौशल्या भी नाना प्रकार से उत्सव मनाती हुई अत्यंत हर्षपूर्वक उत्तमोत्तम ब्राह्मणों को विविध वस्त्राभूषण क्यों दे रही? तब धाय ने उससे कहा, कल श्री राम जी का राज्य अभिषेक होगा, इसलिए आज वह सब ओर से नगर सजाया गया है। यह सुनते ही उसने तुरंत ही केकई के पास जाकर कहा, विशालाक्षी। केकई उस समय एकांत में पलंग पर बैठी थी। उससे मंत्रा बोली, आई अभाग्नि बूढ़े कैसे सो रही हो? तुम्हारे लिए बड़ा भारी संकट उपस्थित हुआ है। हे मत वाली चाल वाली, तुम्हें अपनी सुंदरता का बड़ा घमंड है, इसलिए तुम्हें किसी बात का पता नहीं रहता। देखो महाराज की कृपा से कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। यह सुनकर प्रियवादिनी केकई सहसा उठ खड़ी हुई और उसे अति दिव्य रत्न जड़ित सुवर्ण नूपुर देकर था। अरे है तो बड़े आनंद की बात है, इसमें तू संतत उपस्थित हुआ कैसे बतलाती है? राम तो भरत की अपेक्षा मेरा अधिक प्रिय करने वाला और मधुरवासी है। वह तो कौशल्या और मुझे समान भाव से देखता हुआ सदा मेरी सेवा क्या करता है। अरे मूर्ख, तू है तो बता, तुझे राम से क्या भय उपस्थित हुआ है? है सुनकर बिना काना बैर करने वाली मंथरा विषाद करने लगी और बोली, देवी मेरी बात सुनो।
वास्तव में तुम्हारे लिए बड़ा संकट उपस्थित हुआ है। राजा तुम्हें संतुष्ट करने सारा चिकनी चुपड़ी बातें किया करते हैं। वे बड़े कामी और मिथ्यावादी हैं। तुम्हें इसका केवल अपनी बातों से ही बहलाकर राम की माता का ही पूरा कार्य किया करते हैं। अपने मन में यही ठान था उन्होंने छोटे भाई शत्रुघ्न से तुम्हारे पुत्र भरत को ननिहाल भेज दिया, और इसमें सोचना के लिए भी तो निसंदेह सबको सही ही होगा। टोटी लक्ष्मण राम के अनुगामी है, ऐसे बिल्कुल राज्य ही भोगेंगे, किंतु भरत को या राम का दास होने तो राम का दास होना पड़ेगा, या उन्हें सीधी नगर से निकाल दिया जाएगा, अथवा उनका प्राणघात किया जाएगा, और तुम्हें दासी के समान सदा कौशल्या की सेवा करनी पड़ेगी। इस प्रकार शौच से अपमानित होकर रहने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। इससे अब तुम शीघ्र ही भारत के राज्य अभिषेक और राम के 14 वर्ष वनवास के लिए प्रयत्न करो। हे रानी, ऐसा होने पर तुम्हारे पुत्र भरत निश्चिंत राज्य पर आरूढ़ हो जाएंगे। इसके लिए मैंने जो पहले ही सोचा था वह उपाय तुम्हें बताती हूँ। पूर्व काल में देवासुर संग्राम के समय स्वयं इंद्र ने धनुर्धर महारथी राजा दशरथ से सहायता की प्रार्थना की थी। हे सुमति, उस समय सेना सहित वे तुम्हें साथ कर भाग गए थे। जिस समय धनुर्धर महाराज दशरथ राक्षसों से युद्ध करने में निमग्न थे, उस समय उनके बिना जाने लगती घोड़ी की कील टूट कर गिर गई। तब अत्यंत धैर्यपूर्वक तुमने अपना हाथ उस कील के सिर में लगा दिया, और हे कृष्णाक्षी, पति की प्राण रक्षा से तुम बहुत देर तक इसी स्थिति में रही। तदनंतर समस्त दैत्यों के मार छूटने पर शत्रुघ्न महाराज दशरथ ने तुम्हें देखा, और तुम्हें ऐसी स्थिति में देखा उन्हें अति आश्चर्य हुआ और अति प्रसन्नता होने तुम्हें गले लगाता बोले, मैं तुम्हें बल देना चाहूँ, तुम्हें जो इच्छा हो सो बल मांग लो। इस समय तुम दो वर मांग सकती हो। राजा के सुरा कहने पर तुमने कहा, राजन, यदि आप प्रसन्न मुझे 2 वर देना चाहते तो ये नट मेरी है धरोहर बहुत समय तक आप ही रखिए। जिस समय इनका अवसर आए उस समय आप वे दोनों वर मुझे दे दीजिए। तब राजा ने बहुत अच्छा चल तुमसे कहा, हे सुवटे, अब घर चलो। महारानी जी, है सपन वृत्तांत पहले तुम्ही से मैंने सुना था। इस समय मुझे यह स्वर्ण हो आया है। अतः भामनी, अब तुम सीधी रोषपूर्वक को पोहन में जाओ, समझ आभूषण उतार उधर उधर बिखेर दो। जब तक सत्य प्रतिज्ञा पूर्वक राजा तुम्हारा अवश्य कार्य से चलने की तत्पर न हो, तब तक चुपचाप पृथ्वी पर पड़ी रहो। त्रिव्रता मंत्रा की बात सुनकर दुस्संग बस बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। दुष्ट कई ने उस समय उसका कथन सर्वथा ठीक मान लिया और उससे कहा, तुम्हें ऐसी बुद्धि कहाँ से आई? अरे वाकई सुन गई, मैं तुम्हें इतनी बुद्धिमती नहीं जानती थी। अरे यदि मेरा पुत्र भरत राजा हो गया तो मैं तुम्हें 100 गाँव दूंगी। तू को केवल मुझे प्राणों के समान प्यारी है। ऐसा कहता कि केन ने रोषपूर्वक को भवन में प्रवेश किया और अपने सब आभूषण उतारकर इधर उधर बिखेर दिए, और मैं तुझसे वस्त्र पहनकर अति मलिन दशा में पृथ्वी पर कर बोली, अरे तुझे सुन, जब तक राम बन तो न जाएंगे, प्राण भरे ही सो जाए, मैं इसी पता पड़ी रहूँगी। तब कब्जा है समझता कि हे कल्याणी, समझाकर कि हे कल्याणी, तुम निसंदेह ऐसा करना, इससे अवश्य तुम्हारा कल्याण हुआ। अपने घर चली गई और किने वैसा ही किया। सच है, कोई पुरुष अत्यंत धैर्यवान, दयालु, शुद्ध, सद्गुणी, सदाचारी, नीतिज्ञ, सत्कर्तव्यनिष्ठ और गुरु का भक्त तथा विद्या विवेक संपन्न भी क्यों न हो, यदि निरंतर अत्यंत पाप बुद्धि दुष्ट पुरुषों का संग करेगा तो अवश्य ही क्रम से उन्हीं की बुद्धि से प्रभावित हो उन्हीं के समान हो जाएगा। जिसे सदा ही दुष्ट पुरुषों का संग छोड़ देना चाहिए, क्योंकि दुस्संग से पुरुष इस राजकन्या के समान ही पुरुषार्थ च्युत हो जाता है। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायण उमामहेश्वरी संवादे अयोध्याकांडे द्वितीय सर्ग। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।